ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 5 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर ले सकते हैं और वो शब्द है नजर। अब इस नजर के भी कई मीनिंग होते हैं। एक तो नजर होती है जो इन नेत्रों से हम देखते हैं, है ना, तो उसको भी नजर कहते हैं, है ना। कहेंगे मेरी नजर कमजोर हो गई है, मेरी नजर अच्छी है, मेरी दूर की नजर ठीक है, मेरी पास की कमजोर है, या मेरी पास की ठीक है, दूर की कमजोर है, तो ये नजर कहते हैं। नजर का चश्मा भी बोलते हैं। और दूसरा नजर कहते हैं इसकी नजर लग गई मेरे को। क्या होता है नजर लगना? मतलब किसी के बारे में किसी सामने की आत्मा की नेगेटिव ऊर्जा मेरे ऊपर हावी हो जाए, उसको कहते हैं नजर लगना। और उस नेगेटिव ऊर्जा को अगर हम स्वीकार कर लें, हम भी उस नेगेटिव थॉट में चले जाएं, तो कहेंगे नजर से निहाल, मतलब उसकी नजर लग गई। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब सामने वाली आत्मा पावरफुल हो और मैं आत्मा कमजोर हूं। सामने वाली की नजर कब लगेगी? ऐसे नहीं लग सकती। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। फिर उस नजर से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? कोई काला टीका लगाता है, कोई कुछ करता है। अब सोचो, अगर सोच ठीक नहीं है तो काला टीका क्या करेगा? शरीर में तो बाल भी काले हैं, फिर नजर क्यों लगती है? तो नजर मतलब यही कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा जो हमारी सकारात्मक ऊर्जा से पावरफुल है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, वही कहेंगे। और वो है नजर। और तीसरा, बाबा के घर में आपने सब ने देखा होगा कि एक दो को दृष्टि देने का रिवाज है। क्यों दृष्टि देते हैं? दृष्टि देना माना क्या? कि हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा को मिले। बाबा भी जब आता है तो क्या करता है? 10 से 15 मिनट सबको दृष्टि देता है। दृष्टि देता है मतलब क्या करता है? नजर से निहाल करता है ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा हुआ है ना, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। अब नजर से निहाल जो आत्मा हो जाएगी, निहाल होना मतलब क्या हो गया? जिसका हाल अच्छा हो जाए, जिसका हाल खराब था, बेहाल था, वो हाल अच्छा हो जाए, उसको कहेंगे नजर से निहाल, है ना। तो नजर से निहाल होना मतलब ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुल जाना। नजर से निहाल होना मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझ जाना। नजर से निहाल मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाना।
तो अभी भगवान जब हमको नजर से निहाल करता है तो हमें ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिल जाता है। जब वो इस सृष्टि पर आता है और हमें अपनी नजरों से निहाल करता है। नजरों से निहाल करना माना हमारा संपूर्ण परिवर्तन कर देना, संपूर्ण सद्गति कर देना, संपूर्ण विश्व का मालिक बना देना, संपूर्ण पवित्र बना देना। ये कब होगा? तब बाबा ने कहा ये तभी होगा जब तुम क्या करोगे, और संग तोड़ करके मुझ एक के संग को, संग के रंग में रंग जाओगे, अर्थात मुझे आत्मा समझ के याद करोगे। तब क्या होगा? तुम विश्व का मालिक बन जाओगे। तो सोचें कि हमारे ऊपर किसकी नजर है। दुनिया में लोग आजकल सीसीटीवी लगाते हैं तो कहते हैं तुम कैमरे की पैनी नजर में हो, और जब वो कैमरा लगा हुआ होता है तो लोग क्या करते हैं कि फिर वो अवॉइड करते हैं गलत कर्म करना, चोरी करना, क्योंकि सोचते हैं पकड़े जाएंगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। मैंने ध्यान दिया है कि जो हमारे यहाँ की बात है, अभी रिफाइनरी के अंदर जगह जगह पे कैमरे लगा दिए गए, टाउनशिप में भी लगा दिए गए। क्या कैमरे लगा दिए गए? कि आप की स्पीड लिमिट जो दी गई है उससे बाहर ना जाए। तो जैसे ही वो कैमरा लोग देखते हैं, अपनी स्पीड को ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कैमरे की नज़र में है। कैमरे की नज़र में आएंगे तो कार्रवाई हो सकती है, प्लांटी लग सकती है, जुर्माना हो सकता है। अब अगर सारा दिन हमें ये ध्यान रहे कि मैं भगवान की पैनी नज़र में हूँ, भगवान मुझे देख रहा है, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? हमसे कोई पाप कर्म होगा क्या? हमसे कोई विकर्म होगा क्या? हमारी सोच इधर उधर जाएगी क्या? क्या कहेंगे? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि भगवान की नजर मेरे ऊपर है। और फिर क्या होगा? जब भगवान की नजरों में हम रहेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो हम शुद्ध बन जाएंगे, और शुद्ध बन जाएंगे तो सतयुग में जाएंगे, अर्थात साहूकार बन जाएंगे। तो कितनी बड़े भाग्य की बात है कि भगवान हम आत्माओं को अपनी नजर से निहाल करके विश्व का मालिक बना रहा है ना। अर्थात हमें सद्गति दे रहा है। हमारे को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, नजर से निहाल करके उसने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिससे पता चला कि मैं आत्मा हूं, जिससे पता चला कि मैं परमात्मा शिव बाबा की संतान हूं, जिससे पता चला मैं आत्मा सतयुग त्रेता में हूं, जिससे पता चला स्वर्ग कोई बाहर नहीं होता, इसी धरती पर था, है ना। जिससे पता चला कि हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं, जिससे पता चला हम आत्मा तमो प्रधान थे, अब सतो प्रधान बनना है, जिससे पता चला ये नाटक पूरा होने वाला है। तो एक नजर से निहाल करने के बाद कितनी सारी जानकारी बाबा ने दे दी हमें, है ना। तो अब बाबा कहता है तुम मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो, तुम मेरी नजर से नजर लगाओ तो तुम निहाल होंगे। नजर से नजर लगाना मतलब जो परमात्मा दिखता नहीं ना आंखों से, मन बुद्धि उसकी तरफ रह जानी चाहिए। तो आत्मा धीरे धीरे पावरफुल बन जाएगी। अब इस समय देखा जाए तो सारी आत्माएं कंगाल हैं। क्यों कंगाल हैं? क्योंकि शक्ति नहीं। और भगवान जब की नजर पड़ती है तो हमारे अंदर शक्तियां आती जाती। इसलिए आप देखो बाबा के बच्चे मेजॉरिटी जो परमात्मा की नजर के सम्मुख रहते हैं,
जो परमात्मा की नजरों से निहाल रहते वो प्रसन्नचित रहते हैं, प्रसन्नचित नहीं रहते। तो भगवान आकर के हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता कि उस पढ़ाई से हमारा जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण हो जाता है। 1-2 जन्म के लिए नहीं, वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो 1 जन्म के लिए होता है, और ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारा जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण होता है ना। तो हमें क्या करना है, बुद्धि को स्वच्छ बनाना। इसलिए कहते हैं ना, शेरनी का दूध कहाँ रखा जाता है, सोने के बर्तन में ही ठहरता है। कहते हैं सोने का बर्तन नहीं होगा तो टूट जाएगा, छेद हो जाएगा, जो भी भावार्थ ये है। तो अब भगवान से योग लगा करके हमें आत्मा जो 24 कैरेट से 9 कैरेट हो गई, उसकी बाबा की याद के द्वारा क्या करना, वापस 24 कैरेट बनाना है। वो कब होगा, जब उस समा पर सच्चा सच्चा परवाना बन करके फिदा होंगे। अब परवानों को भी देखो तो क्या होता है, बाहर अगर लाइट लगी हो, खास करके बारिश में, तो बहुत सारे कीड़े पतंगे आते हैं। कोई कोई पतंगा क्या करता है, आएगा, उसके चक्कर लगाएगा 3, 4, 5 और फिर चला जाएगा वापस। कुछ पतंगे क्या होता है, उसके अंदर चले जाते हैं, यानी लाइट के अंदर जाकर के उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, जल मरते हैं। तो ये ऐसा ही है यहाँ। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना, फेरी पहन करके नहीं जाना है। फेरी पहन के जाना मतलब कभी कभी चले गए, कभी कभी बाबा याद आया, कभी कभी बाबा का घर याद आ गया, साल 6 महीने में एक बार, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि हमें रोज अमृत बेला करें, रोज मुरली पढ़ सुने, रोज नुमासाम करें, ऐसा नहीं हुआ, बस कभी कभी आ गया। तो ऐसे वो लोग हो गए जो बाबा उनको लगे बोलता है। लगे मतलब जो आए और चले गए, कोई परिस्थिति बस, कोई परेशानी बस, बाबा याद आया। बाबा कहता है ऐसा नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, फिदा हो जाना है ना। तब जब भगवान पर फिदा हो जाएंगे, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, तो फिर दुनिया की नजर मेरे ऊपर नहीं लग सकती है। मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं हो सकती है। तो वो मेहनत हम सबको करनी है ना। भगवान आता ही सृष्टि पर है, भारत में ही आता है। कब आता है, जब इस सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होती है। इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजाम्यहम्। तो जब धर्म की अतिग्लानि होती तो आता है इस सृष्टि पर, जो अब क्या कहेंगे, तो पाठ पूरा होने वाला है, और आ करके सभी विकारियों को निर्विकारी बनाता है। इसी की निशानी आप देखो, जो सिख लोग होते हैं कंगन पहनते हैं, मतलब कि हम निर्विकारी हैं, मर्यादा रूपी कंगन हमने बांधा हुआ है। ये तो हो गई स्थूल की निशानी। जैसे हिंदुओं में आप देखो लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। परंतु वो सब पहनने के बाद भी अपवित्र होते कि नहीं होते, वो इंपॉर्टेंट है। तो भगवान आकर के सृष्टि पर हमें अपना परिचय देता हो, नजर से निहाल करता है, इसलिए उसको सदगुरु भी करते हैं। हाँ? नजर से निहाल किया किंदा स्वामी, है ना। तो वो सदगुरु से निहाल करने वाला एक परमपिता परमात्मा है, सदगुरु उसको बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, घड़ी घड़ी बाबा से नजर मिलानी है, बाबा को याद करना है। और बाबा कहता है जो मुझे याद करते, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं उनको याद करता हूँ। भगवान जिसको याद करेगा उसको क्या होगा, बल मिलेगा। जिसे दुनिया में नहीं बोलते हैं कि जो हनुमान जी हैं उनको भगवान याद करता है, इसलिए उनके दिल में रहते हैं। और दूसरे क्या है, जो हर समय नारायण 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 करते रहते हैं,
है ना, वो भगवान को याद करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, नारद और हनुमान में डिफरेंस है। एक दिल में रहता है, यानी जिसको भगवान याद करता है, और एक वो है जो भगवान को याद करता है। तो आज का अगर धारणा कहो तो क्या करना है? आज की धारणा यही है कि हर समय भगवान की नज़र के नीचे रहना, महसूस करते रहना परमात्मा की किरणें ऊपर से बरस रही हैं और मैं आत्मा परमात्मा की कैमरे की नज़र में हूँ। तो हमारे संकल्प बुरे नहीं चल सकते, हमारा कर्म बुरा नहीं हो सकता, बोल बुरा नहीं हो सकता है, और सच्चा सच्चा परवाना बनना, फिदा होने वाला, सारे संग तोड़ करके एक बाप के संग के रंग में रंगना है। आज का वरदान भी कल की ही तर्ज पर है। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। देखिए, महसूसता की शक्ति बड़ी शक्ति है। अगर महसूस हो गया है ना, दिल से महसूस हो जाए। और बाबा ने कहा 2 बातों के लिए, एक तो अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरी जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। ये बहुत बड़ी बात है कि सामने वाली आत्मा है, उसको चाहिए क्या, उसकी भाव भावना कैसी है, वो क्या चाहता है, उसकी दृष्टि वृत्ति में क्या है। तो महसूसता की शक्ति, परिस्थिति आ गई, उसके पेपर को समझ पाओ ना, कौन सी परिस्थिति आने वाली है, उसकी महसूसता की शक्ति अगर है तो आप सहज रूप से पार कर पाएंगे। परिस्थिति पेपर है, अगर हमारी स्थिति ठीक है तो हम परिस्थिति पर, नाम ही परिस्थिति मतलब दूसरे की स्थिति, हम पार पा लेंगे। तो दिल से महसूस करना है और अपनी कमी कमजोरियों को महसूस करके उन्हें दूर करना है। स्लोगन है, वारिस वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। भगवान ने काम बताया तो तुरंत करेगा, उसको कहेंगे वारिस क्वालिटी आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।